तीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, आज इस चुनावी सभा में चांदवास का जोश देख के लग रहा है कि चांदवास बहुत अच्छा आशीर्वाद देने जा रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आई हूँ कि आने वाली 13 तारीख तक इसी तरह मजबूत रहिए, क्योंकि खिंवसर में आप सबको पता है कि विकास की जो गंगा बह रही है वो ना तो हजम हो रही है भारतीय जनता पार्टी को और ना ही हो रही है कांग्रेस वालों को। क्योंकि आसपास जो भी विधानसभा क्षेत्र अपने उठा के देखेंगे हम, तो जहां बीजेपी का विधायक है वहां भी काम कम हो रहे हैं और चाहे कांग्रेस का विधायक है वहां भी काम कम हो रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाने आई हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिस तरह आपकी सेवा की है, रात और दिन बिना देखे आपके बीच में हमेशा रहे हैं, वैसे ही आगे भी हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। क्योंकि आज से आपको पार्टियों के नए नए मंत्री आपके बीच में लाके छोड़े जाएंगे, और लेकिन 13 तारीख के बाद आपको ना तो मंत्री जी दिखाई देंगे और ना ही उनके साथ घूमने वालों का जुमला दिखाई देगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो पूरी टीम बैठी है, जिसमें आरएलपी के सदस्य आप भी हैं, तो उनमें से कोई भी आपको किसी को भी आप बढ़ावनी दे सकते हो, और आप खुद भी 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे 36 कोण के लिए खुले हैं। आज तक नेताजी ने कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, आपने कभी हमें वोट दिया है या नहीं दिया। मैं कई बार पूछती थी इनसे कि सर आप इनका काम कर रहे हो, क्या आपको पता है इन्होंने आपको वोट दिया था? तो एक ही बात मुझे कही थी कि आज नहीं दिया लेकिन कल तो देंगे। ये भी एक दिन जागेंगे कि हम लोगों का विकास कौन करवा रहा है, कौन 36 कौम को साथ लेके चल रहा है। मैं आप लोगों को इतना ही विश्वास दिला रही हूँ, हमारे घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो एमपी साहब ने इतने साल काम किया हो, चाहे वो नारायण जी ने किया हो। हम लोगों ने हमेशा एक परिवार मान के खिंवसर की जनता की सेवा की है, और आज जो चुनाव होने जा रहा है वो खिंवसर की जनता और सरकार के बीच में होने जा रहा है। आज खिंवसर की जनता खुद चुनेगी और खुद सोचेगी कि किसको आगे लाना है। आप लोग इतने मजबूत हैं, आज से 5 साल पहले भी आपने सरकारों के घुटने टिकाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, और इसी तरह मंत्री गली गली घूम रहे थे। खिंवसर की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था और नारायण जी को यहाँ से चुनाव जिताया, और आज फिर हम वही आके खड़े हो गए हैं। इस बार बीजेपी वाले एक और कह रहे हैं कि फलानी जाति मांगती है, फलानी जाति मांगती है। जातियों में मत बंटना मेरे भाइयों। मैं इतना ही कहूंगी कि आज जातियों में बांटेंगे, कल अगर आपको संघर्ष में जरूरत पड़ेगी उस दिन आपका भाई आपके बीच में आके खड़ा होगा। आज आप सड़क पे आपके लिए आपका भाई खड़ा होगा, लेकिन हम जब तक हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आरएलपी की सिर्फ एक सीट बची है, इसको हमें खोना नहीं है, हमें पूरा दम लगा देना है और अंतर इतना ज्यादा कर देना है कि कल को जो ये आज तक जो धोखा दे के जा रहे हैं उनको सबक मिल जाए कि आरएलपी पार्टी है वो जिसके साथ जनता है, वो आप लोगों ने बनाई है, वो एक आदमी ने नहीं बनाई है। वो ये कहते हैं हमने बनाया था, हाँ उन्होंने नहीं, आपने बनाया था। आप लोग खुद समझदार हो गए हैं। पिछली बार वो आपके बीच में आके घूमते थे। रोने से राज नहीं मिलता, राज लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। आपके सामने आके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मारी उधर तो सड़क में सबके सामने जाके ये बोलते हैं कि जमीन बिक जाएगी। अगर जमीन बिकती हुई तो चुनाव लड़न तो कौन की हो भाई? आप प्रधान थे, हम लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि खुद एमपी है और लुगाई एमएलए बना रहे। तो एमएलए ये नहीं बना रहे, आप जनता बनाओ। और मैं इतना ही कहूंगी, आप लोग सब समझदार हो गए हैं कि प्रधान अगर है तो वो आज की तारीख में आरएलपी पार्टी से प्रधान है। आप उनसे पूछिए कि क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोगों को बरगला रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, प्रधान बन के भ्रष्टाचार फैला रही है चारों तरफ। उनसे पूछिए, सरपंचों से वहां से पूछिए कि किस तरह से कमीशन खरी का काम चल रहा है। हमारा खिंवसर इतना आबाद हो चुका है, इतना ईमानदारी की छाप छोड़ चुका है कि वो हजम ना तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है और ना कांग्रेस को हो रही है।
हमारी जो पहचान देश में बनी है, प्रदेश में बनी है, उस छाप को आपको गंवाना नहीं है। आपको एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सामने सरकार है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा एक भी वोट पीछे नहीं रहना चाहिए। और वो इसलिए नहीं कि हम जीत कम रहे हैं, हम बहुत ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन इस अंतर को कैसे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपने जा रही हूँ। हम तो प्रचार करके जाते हैं, लेकिन बाद में जनता आप लोगों को, प्रांतवास के नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको एक होकर लगना होगा कि हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं जाए, कोई के बहकावे में नहीं आए। मैं इतना ही कहूंगी कि 13 तारीख तक आपको सरकार बरगला सकती है, तंग कर सकती है, लेकिन 13 तारीख के बाद राज अपना होगा। खींवसर में फिर आरएलपी की सरकार होगी और जनता का राज आएगा। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। हमारा खुद का आज जो पैसा आता है वो आपकी जनता का पैसा है। एमपी साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया था कि एक दिन में 5 करोड़ का फंड जारी किया था, लेकिन खींवसर की जो ये पहली जो शुरुआत एमपी साहब ने की थी वो भी बीजेपी वालों को हजम नहीं हुई। क्या किया कि मंत्रियों के पास गए, उनके आगे हाथाजोड़ी की, साहब वो फंड रोक दीजिए और तो कीमत करो, नहीं आरएलपी बढ़े दुगनी जीती। तो ये काम करवा सकती है। वो पैसा उनका नहीं था, जिन्होंने रुकवाया उनका भी नहीं था और जिन्होंने रोका उनका भी नहीं था। ये पैसा तो उनको निकालना ही पड़ेगा। 13 तारीख के बाद वो जो फंड निकला हुआ है वो सब आपके काम चालू होंगे और एक काम भी नहीं रुकेगा। लेकिन बस 13 तारीख तक आपको मजबूती रखनी है और एक एक भाई से निवेदन रहेगा कि जाति पाति में मत बटिए। अगर हाँ वो विकास की बात अगर आपसे करे तो आप बता देना, क्योंकि विकास के नाम पे खींवसर में ना तो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी और ना कांग्रेस मांगेगी। एमपी साहब अभी आपको बताएंगे उनको एक एक सड़क, एक एक ढाणी, एक एक गांव, कहाँ कौन सी लाइट बाकी है, कहाँ कौन सा सड़क की घोषणा बाकी है, एक एक चीज याद है। और यही हमारे नारायण जी भाई साहब को याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि वो आपके बीच रात और दिन एक कर रहे हैं। बीजेपी वाले घोषणा तो कर देंगे, लेकिन बीजेपी वाले काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश आएगा कि आपको चुप रहना है तो वो चुप रहेंगे। आपका जो आपका खुद का पैसा है उठा के देखिए, एमपी के कार्यकाल का पुराना रिकॉर्ड, वो अपना खुद का पैसा भी खर्च नहीं कर पाए थे। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चुनावों में, वो अपना पूरा फंड खर्च नहीं कर पाए थे, वो एमपी साहब ने खर्च किया था। आप लोगों को जागरूक होना होगा। खींवसर की जनता वैसे तो जागरूक हो चुकी है और इस तरह से मुंह तोड़ जवाब सरकार को देगी। आने वाले 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटर के निशान पर बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दे और एक बार फिर सरकार को जवाब दे कि खींवसर की जनता जीतेगी और सरकार हारेगी। धन्यवाद साहब, राम राम। उद्बोधन से पहले मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि यहाँ जब इस पंडाल में खड़े हैं या इस मंदिर में सबसे बड़ी समस्या है वो लाइट की समस्या, तो इस चीज पर जरूर अमल करें। प्रांतवास की सभा के अंदर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे फूल माला करके जिस गाजे बाजे के साथ मुझे लेके आए, निश्चित रूप से इस बार प्रांतवास में बड़ा आशीर्वाद देने का मन आपने बना लिया। प्रांतवास के विकास के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपके आगे खड़ा मिलूंगा कि प्रांतवास ग्राम पंचायत प्रांतवास के भाइयों को ये अपील करना आपको बीच आया हूँ। मुझे आपने 8 बार वोट दिए, छोटे भाई को दिए, और अब इस बार आप सबकी इच्छा थी कि नारी शक्ति, महिला शक्ति, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बात करती है तो महिलाओं को आरक्षण देंगे, 50% देंगे। हमारे पास की सीट पर लड़े, आपके कहने से सब लोगों ने राय करके कनिका को मैदान के अंदर उतारा और आप देख रहे हो जिस तरह महिलाएं घेर के बैठी। हाँ, तो आज मैं पहले भी कई बार मेरे पास तो महिलाएं शाम के टाइम आती नहीं, 8-9 बजे बाद कहीं भी। एक अपने यहाँ का जो ट्रेंड है,
8, 9, 10 बजे बाद का होता नहीं। लेकिन ये नारी शक्ति जब इनकी उम्मीदवार इनकी खुद की है तो महिलाएं हिम्मत और हौसले के साथ उनको ताकत देने के लिए और ये कहने के लिए कि हम आपको जिताएगी, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे सारी आई है। तो ये निश्चित रूप से नागौर जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, नागौर को आगे बढ़ाने के अंदर भी एक नई पहल होगी। खींवसर का पहला विधायक आपने मुझे बनाया और मुझे लग रहा है कि पहली महिला विधायक भी आप आगे पीढ़ी बनाओगे, ऐसा मन आपने बना लिया। भाइयों, तांतवास के अंदर आज ही आपने देखा, मैं कल फेसबुक डाली थी स्कूल वाला कल मैं जब आया और आपने कहा कि स्कूल को देखो मरम्मत करवानी है, स्कूल बहुत पुरानी थी। मेरी इच्छा कि तांतवास बहुत बड़ा गांव इस इलाके का और तांतवास जो नया स्कूल बने और सारा दिल्ली के पैसे का बने। मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी और जल्दी आपके इसके आदेश भी हो जाएंगे और नए स्कूल का निर्माण का काम शुरू करके और आने वाले टाइम के अंदर तांतवास में नया भवन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार मिलेगा आपको। ये मैं जो कह के गया हूँ करूँगा। कुछ ट्यूबवेल के मामले थे, कुछ बिजली की गाड़ियाँ थी जो मुझे लिख के दिए गए। ज्यादातर मैंने सांसद कोष से और डीसी जिसके अंदर 4 लाख 3 लाख से ज्यादा का बजट था, तमाम जो कागज मेरे पास आए सारी स्वीकृतियां जारी कर दी। कुछ SI स्कीम से करा दी, कुछ सौभाग्य में करा दी। अगर अब भी कोई गाड़ियां बाकी है, कोई कागज बाकी है, आप अभी मुझे दे देना। अगर आप पीछे रह गए, बिजली के मामले का चेयरमैन भी सांसद होता है और पानी का JJM का भी चेयरमैन सांसद है। जब आवश्यकता पड़े मुझे याद करना। 5 साल MP आपने मुझे बना दिया तो 5 साल तक आपकी सेवा इस राजस्थान और दिल्ली के अंदर करूंगा। मैंने लोकसभा का आपका मान और सम्मान बनाया। जब आवश्यकता पड़ी कि किसानों के लिए कौन सत्ता छोड़ेगा, तब नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के रखवाले के लिए आगे खड़ा हो गया। जब सेना को ठेके दे दिया उस वक्त देश के 543 सांसदों में से अगर एक सांसद उन छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए सेना के सम्मान में सड़क पाया, जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार इस बात को उठाया कि सेना को ठेके में देने का विरोध करते हैं, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। पूर्व की बात सेना भर्ती रैलियों, इस इलाके के बहुत से लोग हमारे सेना के अंदर थे और यहाँ जज्बा लोगों का वो सेना के अंदर जाके देश की सेवा करें। लेकिन मोदी सरकार के फैसले का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी MP ने किया तो नागौर के MP ने अग्निवीर योजना का विरोध किया। दिल्ली के अंदर, राजस्थान में जितने 25 MP होंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार का पैसा सड़कों का आपके नागौर और खींवसर के अंदर आया। आपके जितनी भी चौड़ी सड़कें बन रही है ये दिल्ली के पैसे की तो स्टेट के बजट की है। अब तो दातिना गड्डी फाटा से लेकर जब खींवसर सड़क बन जाएगी तो तांतवास के चारों तरफ बड़ी सड़कें होगी, चारों तरफ तांतवास। अब बची हुई कोई छोटी मोटी सड़कें मुझे बताई थी वो भी मैं करवा दूंगा। एक भाटियों की ढाणी के अंदर 5वीं स्कूल की बात थी, मैंने घोषणा कर रखी है और जब भी नई स्कूलों की सूची आएगी तो भाटियों की ढाणी के अंदर नया स्कूल खुल जाएगा ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के अंदर दूर नहीं जाना पड़ना। यहाँ मेघवाल समाज का बाहुल्य है, राजपूत समाज का बाहुल्य है, नाइक समाज भी है, दूसरे ब्राह्मण समाज भी है, दर्जी समाज भी है, दूसरे हर कम्युनिटी यहाँ पे, लेकिन बड़ी संख्या राजपूत समाज की और सेकंड नंबर पर मेघवाल समाज और नाइक समाज। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा की अलग किसी जगह ही नहीं, लेकिन हम शिक्षा में बहुत पीछे रह गए। 20 साल से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे आने के बाद खींवसर को पंचायत समिति बनाया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया जगह जगह, कुचेरा, खजवाना, 2 खींवसर में, 1 पांचड़ा में। और आज ही मैंने घोषणा करी, पांचोड़ी की पहले करी थी, आज मैंने कहा कि गुड़ा भगवान दास के अंदर भी महाविद्यालय खुलाऊंगा ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बाहर का खर्चा इतना ज्यादा है कि बच्चे आर्थिक तंगी के चलते बेटियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती है और बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं ये दोनों कॉलेज आपके पांचोड़ी और गुड़ा भगवान दास ये दोनों कॉलेज खुल जाएंगे और कोई राज्य में ठीक रहा तो मामला और ठीक करेंगे आगे। मैं यही विश्वास आपको दिला सकता हूँ। तांतवास से कर्नूल की रोड, वो साइड अभी रोड पुरानी है, उस रोड को भी आने वाले टाइम के अंदर बड़ा करा के आपका पूरा तांतवास का ढांचा
वो तो आप अलग बता रहे हो, वो कुछ सड़कें आपने बताई मुझे, 3-4-5 सड़कें, वो आपकी सूची मेरे पास आ गई। हाल तो अभी देखो, अभी आगे अभी जब मैं हाई मार्क्स लाइटें लगा रहा हूँ यहाँ पे, सरपंच साहब के कान में पूछ रहा कितनी लगेगी, 1-5-6 हनुमान जी कर गया। अच्छा, तो 5-6 आगे लगाए सर आपने, अकासर में 3-4 गणे कते गणे नहीं। अब छोड़ो, मैं अब जेकर चालू करूँ, ठीक है ना। दिल्ली, राजस्थान संघर्ष, मेरा संघर्ष आपने देखा, जिसके साथ रहा उससे धोखा नहीं किया, लोग मुझे धोखा देके भागे। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो मेरे ही था और मुझे पीठ में छुरा घोंप के और भाग गया और हार गया पिछली बार, मैं यह था नहीं। लेकिन अब मैं आपको आह्वान करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जीता मत देना जिसको अखबार पकड़ना नहीं आता, वो उल्टा अखबार पकड़ता है। एक बार मुझे अखबार बता रहा था, अखबार उल्टा पकड़ ले, उस बस में सवारी बैठी थी, तो कह रहा साहब देखो बस उल्टी लटक गई। अरे मैं कह पकड़ा अखबार में, हाँ अखबार उनको पकड़ ले, जान। हाँ, तो ऐसा आदमी कहीं वहां जाए और इस इलाके का अपमान कर दे, जिसको है बोलना हो वहाँ भैं बोलता हो। तो आज आजादी के 75 साल बाद ऐसे अनपढ़ को अगर आपने भेज दिया तो मेरे हिसाब से तो फिर लोग ये कहेंगे कि अच्छा वाला वही हो गया तुम, कुछ 20 साल तो तुम्हारा नेता देश में लड़ाई लड़ा था, तुमने ऐसे आदमी को चुन के भेज दिया, इससे अच्छा तो सीट को खाली रख देते, तो मजाक बढ़ेगी तुम्हारी जगह जगह। हमारे पहले रिजवान मिर्जा भैंसों का राम राम करता था, उसने भैंसों से वोट मांग लिए और ये भी कह दिया कि भैंसों को वोट 6 से 8 बजे दे दो और 8 बजे बाद दूसरे वोट डाल दो, वैसे ले और वोट डाल दो। और ये मेरा भाई खाली दीवारों को हाथ जोड़ता है, पीता ना हाथ जोड़ दो फिर है। वो पहचान है और वो बेलता है कि वो रिकवाल में टूट खाउड़ है, तो अभी तो चले बाहर भी मिलतो और रात में भी मिलतो, लकड़ तो आए जाना। वैसे गजेंद्र सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी की, मैं क्यों और रोए मन पहले था पड़ गई तो, और क्यों अगर वो जीत को तो नाच बहुत बढ़िया, पकड़ मतलब नचाण वास्ते नचे रहे कोई काम कराओ तो कड़प बढ़ानी नचाणो जब बारो शाही देनी चालू करो बेचारा, वो बीजो काम तो करो, मैं मारो काम करो न बारो क्या, तो बाद में बुकिंग ज्यादा आ जाए कटो बुलाओ लाग जाओ बारो कि 13 तारीख को रहूंगी थाने तांतवास में नाचनो है, 14 का कसर में, 15 का भोमासर में, थोड़ा तारीख दे दो, नहीं तो बुकिंग इतनी ज्यादा हो जाए बाद में बिजी बहुत हो जाए। जहाँ रिजवाल जी का वीडियो चला ना अमेरिका में, इनको नाच चाल ही ज्यादा, तो नाच चाल ही फिर दिक्कत हुई, वो काम अपन टाइम आते था लोगों ने करना। और मुझे लग रहा है कि आप समझदार हो, मजबूत हो, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सत्ता का सुख भोगना होता तो 2003 में वसुंधरा के साथ जाके मैं सत्ता के अंदर एंट्री मार जाता। गजेंद्र सिंह जी जब 2002-03 के अंदर बीजेपी के अंदर आए थे, उनसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, वो 3 बार मंत्री बन गए और मैं लगातार लड़ते लड़ते दिल्ली तक चला गया। हाँ, नाम बड़ा हो गया मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सीटी बजाता हूँ, एक आह्वान करता हूँ, 5-5 लाख लोग, और मैंने मेरे लिए कोई काम नहीं किया। किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और रोजगार बेरोजगारी भत्ता, और इस अंतिम छोर पे बैठे लोगों को भी सिखा दिया कि भाईचारा रखना है। भाई भी लड़ते हैं आपस में, बर्तन भी बच जाते हैं, लेकिन लड़ाई की खाई इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि उसको बाद में पाट नहीं सके। ऐसी व्यवस्था हमें शिवसर नागौर के अंदर करनी है। और 16 साल के अंदर मेरे रहते हुए अगर आपको कभी सुई भी चुभी कोई तकलीफ हुई तो बता दो। खूब आपने माइनिंग करी तांतवास के अंदर, बोजाज के अंदर, सारे लोग बिजली का खूब मजा लिया आपने, थी नहीं बिजली यहाँ पे। 8 बजे आया, लोग एक बात कहते बिजली तो लगाए दो, मेरे साहब बिजली इतनी लगा दी कि अब तो 24 घंटे वाली सिटी लाइट से जुड़ना चाहते हैं सारे। और आप ही बहुत हिम्मत वाले हो, खूब चलाई बिजली, खूब चलाई माइनिंग। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप तो चला रहे थे पेट भरने के लिए, कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन हमारे नेता रिजवान मिर्जा, बीकानेर के दूसरे 20 नेता ऐसे जिन्होंने क्रैशर माइनिंग, इलीगल माइनिंग चला के लंबे चौड़े इलाके खो दिया। जब उनकी जांच खुलेगी और जब पेनल्टी लगेगी
तब पता लगेगा कि हनुमान बेनीवाल क्या है। अभी तो जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना कि हनुमान जी ने मैं कटाई दी और मैं गलाए दी मुकदमा में, अरे थेकडान जी हाई कर दे, थारो तो धंधो ही होगी जिला ने बर्बाद करनो, जिला ने बर्बाद कर दियो, जो थारे सागिरी हो बिन बर्बाद कर दियो, जो थान 2 रुपया उधार दिया बिन तेजा फिर गए देवीलाल सोनी मात बही होता है। लोग जाने जाने थारे जरूरत पड़ती तो रात का पग पकड़ लो, 9 में ज्योतिंग ले रहे हो, 18 रिचवाड़ का बेटा ने बनायो और अब अंदर में जाएगी मदद करी ना कौन करी कौन करी। और श्याम बोले इन्हें भी मैं बनाया 18 में, कोई बाड़मेर में बोल रहा है बनाया, कोई जुनूर सिक्कर में बोल रहा है बनाया, मदद मांगी मदद की। लेकिन अब इनके तो ये है कि भाई हम कमजोर हैं और हनुमान ताकतवर है, इसको कमजोर कैसे करें। लड़ाई और की हो रही है, लड़ाई अति रही है कि मैं मजबूती से मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी बनाकर आपकी सेवा कर रहा हूँ, और अमित शाह मोदी की ईडी और सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता, और न गहलोत और वसुंधरा की एसीबी और क्राइम ब्रांच मुझे रोक सकी। मैं ऐसे ही चलता था। कई लोगों को गलतफहमी हो गई, मेरे पास रहने से 2 पैसा आ गया, बड़ी गाड़ियां ले ली, फाइनेंस पे तस्करी कर ली, उनका दिमाग कितना खराब है। हर कोई मेरे से वोट करना चाहता है, उनको पता कि मैं हूँ कौन। 1957 के अंदर मेरे पिताजी के पास पेट्रोल की जीप थी। कब? 1957, जब राजाओं के पास जीप होती थी। जीप बहुत बड़ा हथियार होता था। 57 अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, और जो अभी घूम रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं भाई, इनको कौन जानता था। इनमें 2-4 के मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो कई बार ये कहते साहब मानो तो एक कचौरी मिर्ची बड़ो खुआई तो मैं पूरे दिन काम करा था, बता रहा हूँ आपको। तो हनुमान जी को हमने नेता बना, हनुमान जी नेता तो बन के आए थे नागौर। जब मैं नेता बना था तो नागौर से बन के तो नेता आया था, नागौर जयपुर से बन के, और यहाँ मैं उलझ गया, फंस गया, और मुझे 302 के मुकदमे में फंसा दिया। ये जो बकवास करते घूम रहे हैं ना, ये सारे प्रदेश के मेरे समाज के जो बड़े नेता थे, उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया। मैंने बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिया, लेकिन आपका आशीर्वाद साथ था। और हनुमान बेनीवाल ये दुखड़ा आपके सामने नहीं होता, जो भी मेरे पास आता है उसके आंसू पहुंचता हूँ, पीड़ित की पीड़ा दूर करता हूँ, और मेरी पीड़ा आपके सामने नहीं करता। मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरे घर पे किसी का फोटो नहीं है। मेरे घर पे फोटो मिलेगा भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, मेरे घर पे फोटो मिलेगा आपका राम साहब पीर का, तेजाजी महाराज का, सुभाष चंद्र बोस का, ऐसे फोटो मिलेंगे मेरे घर पे। तो नेता का फोटो नहीं मिलेगा, मोदी का, अमित शाह, इंदिरा गांधी, इनके फोटो थोड़ी लगाता हूँ मैं तो आप लोगों को फोटो लगाता हूँ। भाई एक व्यक्ति जो लगातार लड़ रहा है, बातें करना आसान है, 8-8 बार लगातार जीतना, लोगों का दिल जीतना, और प्रदेश के अंदर हर समाज के व्यक्ति को टिकट देकर तैयार करना। राजपूत समाज को पिछली बार 3 टिकट दी, महाबली के अंदर इस बार कैंडिडेट ने 45,000 वोट लिए थे, 3 गुजरों को दी। यादव लड़े, मेघवाल खूब लड़े, नाइक समाज लड़ा, बावरी समाज लड़ा, ब्राह्मण लड़े, मीणा लड़े। ऐसा कोई समाज नहीं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। तो मैं तो सबका नेता हूँ। मुसलमान लड़े, प्रजापति कुमार लड़े, सुतार लड़े, ऐसी कोई कौम नहीं मेरे पास टिकट मांगी और देवासी लड़े, मैंने उनको टिकट भी दी, उनकी मदद भी करी और कोशिश की कि वो आगे आए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिनको भी मैं तैयार करता हूँ वो थोड़े दिन तो रहते हैं और उसके बाद इधर उधर ताका झांकी करके और किसी न किसी के बेकाव के अंदर आ जाते हैं और भाग जाते हैं। और बेकाव में भी ऐसे आते हैं जैसे महिपाल के मदरना भौरी के बेकाव में आए थे, आगे फंस गए, नहीं फंस गए, चले गए। इसी तरह लोग बेकाव में आके मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ जो सारी चीज जुड़ी। लेकिन भाइयों मैंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा और विकास के लिए प्रयास करता रहा। आज मुझे खुद को मैंने ही कहा कि हम हाईमार्च की लाइटें लगानी, तो नकद बना का जो स्थान है यहाँ एक तो हाईमार्च लाइट की घोषणा कर रहा हूँ, इसको लगवा रहा हूँ हाईमार्च लाइट। 2-3 मंदिर हो रहे हैं यहाँ पे तांतवास के अंदर, तो मैं एक अपने मतवाड़े में को 5 घड़ी में सिद्ध महाराज के 5 लगवा लेंगे, 5 मोदी पूरा कर। एक बार 5-6 लगा लो, क्यों मान जी 5 लगाए लो, 2-3 थे लगाए लो, बाकी फिर और तो कार्यकाल मारो तो 5 बाकी पड़ी है। 13 तारीख बजा थोड़ी पड़ले थोड़ी तेरा बात बजट ही रहना पाना पंजी थाके में लगवा दो, चिंता ही मत करो। पंजी प्रजापत
हनुमान जी भादू, हमारे सरपंच साहब सोहन जी, प्रताप जी, पीछे आपके हो गए भंवर सिंह जी, बैठे हमारे ठाकुर साहब हैं, नारायण जी सरपंच साहब, उदन साहब उधर बैठे नारायण जी, मेरे साथ पधारे हुए मेघ सिंह जी, तमाम हमारे प्रधान जी श्रवण जी मेघवाल, नागौर पंचायत समिति के प्रधान, मिलिए आप स्वागत करा दियो। देखो बाकी तो छोड़ना हटगा, मेघवाल अभी भी मार गए, गुड्डी मेघवाल दोनों, राम जी प्रताप, दानाराम जी, हनुमान जी भास्कर, राम सिंह बगड़िया उप प्रधान शिव सरकार। अब याद आरएल भी ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्यों थे सुबह कल आज ही पता, तो बच्चों इस बार मदद करोगे मेरी? क्या मन बना? अगर तांतवास भोजास में आपने मुझे ठीक रख दिया तो जीत का अंतर जाएगा 35,000। का आशीर्वाद, फुल आशीर्वाद आपको लड़ाका चाहिए, मेरे से बड़ा लड़ाका हिंदुस्तान में तो कहीं है नहीं। और मेरे को जिताओगे तो भजनलाल का दिमाग भी ठीक होगा, और आपको भजनलाल का दिमाग ठीक करना नहीं तो मोदी को बार बार श्रद्धांजलि देगा, कभी सच अकाल बोलेगा, कभी रात को हवाई जहाज में उड़ाएगा, तेरा मेरी रात प्लेन में उड़ेगी, रात थोड़ी प्लेन रात में उड़ता है, मेरी रात प्लेन में उड़ेगी। जो आदमी कुछ भी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए इस हॉट सीट पे आपकी जीत आवश्यक है। इस आरएलपी की जीत से खींवसर का सम्मान देश में बढ़ेगा। इसलिए मैं 60 जगह पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक जगह पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां लड़ता भी ना एक आध जगह जीतने की स्थिति में था, लेकिन मुझे पता था मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, 40,000 वोट ले लेंगे और अपना सौदा कर लेंगे। मैं किस लिए पैदा करूँ, मेरा काम यही थोड़ी है कि मैं बसवासुरी पैदा करता हूँ जगह जगह, और मेरा काम नहीं। शंकर भगवान थे, बसवासुर पैदा करते थे, वो किसी को भी आशीर्वाद दे देते, मैं देता था। लेकिन अब वही मैं काम करूंगा जिससे मेरी पार्टी आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, जवान आगे बढ़े, और कांग्रेस और जनता पार्टी को मिला के खत्म करूं। पेपर लीक के आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवाऊं। इस चुनाव के बाद बड़ी लड़ाई लड़ूंगा मैं राजस्थान के अंदर कि पेपर लीक के तमाम आरोपी, जो माफिया तो भाजपा जिन नेताओं पर आरोप लगाए, मिड डे मील के घोटाले के आरोपी, आरपीएससी के घोटाले के आरोपी, तमाम लोग जेल जाए, तब लोगों को पता लगे कि असली गुनहगार कौन है। वो बच्चे नहीं है, असली गुनहगार वो नेता और अधिकारी है जिन्होंने इस ट्रैक पे बच्चों को डाल दिया। तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, अभी तो छोटे, अभी तो मछलियों को पकड़ना है, मगरमच्छ बाकी है, वो मैं ही पकड़ूंगा उन मगरमच्छों को। इसलिए मुझे आशीर्वाद देना, सर्व समाज आशीर्वाद देना। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग आके अपने को कहे कि हम आपका काम करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बोला करा दो काम उनसे करा लो और वोट आरएलपी को डाल दो। 70 साल बीजेपी कांग्रेस भी यही कर रही है राजस्थान के अंदर, आपको धोखा ही तो दे रही है। ये बात काम काटने में कोई बुराई नहीं। और याद करो कोरोना में मौतें हुई थी, याद है आपको? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कौन आपके बीच बैठा था? ज्योति नहीं थी। सबसे पहले कोविड आया था, 50 लाख रुपए देश में पहली बार किसी एमपी ने दिए। नागौर के शासन ने 50 लाख रुपए देते हर हॉस्पिटल के बिना वैक्सीनेशन नहीं हो रखा था, कोविड हो रखा था, फिर भी सेकंड कोविड की लहर के अंदर नागौर के प्रत्येक जगह आपका शासन उपस्थित था और आपकी आवाज को बल दे रहा। मैं चाह रहा था कि मैं जितने लोगों को बचा सकूं उन भाइयों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। यही काम मैंने किया। भाइयों, कोई बड़ी लड़ाई है नहीं, और बड़ा कोई मेरे सामने लड़ नहीं रहा है, मेरे सामने तो वही लड़ रहे हैं तो मेरे ही तो गए। लेकिन आप इस बात को इतना सोचना मत। और कई आदमी अलग मानसिकता को, उनको मैं भाई को कहना चाहता हूँ कि आप बस एक बार मेरे से मिल लोगे, मेरे साथ रह लोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हनुमान जी जैसा नेता इस देश और प्रदेश में दूसरे नहीं। काजल की कोठरी में रहते हुए जिसपे दाग नहीं लगा, जिसने पानी की बोतल भी किसी ने नहीं मंगाई चलती गाड़ी के अंदर, कोई लेकर था तो नहीं तुम रखो बोतल, खर्चा क्यों करो, मिठाई का पैकेट ला रहा, बांटो मिठाई यही खोल के सबके सामने। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो जनता को ये कहता है कि मुझे तो मैसेज कर दो, अर्जी भी मैं ही लिख दूंगा, तुम्हें लाओ कागज लिख के लाओ, चलो हो गया। ये पंजी जानते हैं, जब मैं एमएलए नहीं था तभी इस इलाके में काम कराता था, खूब ट्यूबवेल आपके मनवा से। अभी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तांतवास को विकास में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि तांतवास भोजास का इलाका जहाँ तेजापुत्र निकलता है या माइनिंग का जो बेल्ट बंद कर दिया
इसमें खोल के और नए पट्टे किसानों को मिले ताकि किसानों को राहत मिले। हमें आप माइनिंग पॉलिसी के अंदर बदलाव हो और किसान को उसके खेत में फसल निकालने का अधिकार मिले ताकि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हो। और सरकारी जमीन पे जहाँ बैठे जिसका कब्जा है 50-100 साल से, उस व्यक्ति को वहाँ पे लीज दे दो आप, 99 साल की चौड़ी लाइसेंस दे दो ताकि लोग अपना पेट भरते रहे। यही मेरी इच्छा है, तो यही मैं काम कर रहा हूँ। इस बार मुझे आश्वस्त करो कि तांतवास रक्का से ग्राम पंचायत तांतवास रक्का से दोनों गाँव से हनुमान बेनीवाल जो आपके लड़ रहा 25 साल से, जिसने अपनी जवानी समर्पित कर दी आप लोगों के लिए, लड़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। लुटेरे मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मिल जाएंगे, उठाए गिरे मिल जाएंगे, लेकिन लड़ने वाला एक व्यक्ति है, उसे खो मत देना, क्योंकि लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। जब बिगुल बजेगा तो लड़ने वाले लोग कहाँ से लाओगे? वो तो एक है राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, मुझे आशीर्वाद देना, पूरी मदद करना, और मुझे आपका मूड देख के इस बार लग रहा है कि तांतवास में आप मुझे आगे रखा दोगे क्या? बच्चे जुट जाओ एक एक वोट के लिए, मैं तो वापस काम आऊंगा आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये सरपंच साहब कल से अपना काम चालू करें, 2 दिन लगवा देना आप। RLP ज्वाइनिंग है अभी साहब, महेंद्र सिंह जी साहब पार्टी ज्वाइन करें। लो 1 मिनट बता दो, आप बोलो। महेंद्र सिंह जी का स्वागत है पार्टी परिवार के अंदर। बसनाराम जी प्रजापत अक्का सर, बस्ती राम जी नायक तांतवास, भाई मुकेश नायक, श्रवण जी परिहार, ये भाई RLP परिवार में जुड़ रहे हैं। आज तक इन्होंने दुपट्टा